राजस्थान में सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद जो शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी थे उसे बचाने में अगर किसी का सबसे बड़ा अहम रोल रहा दोस्तों तो वह रोल रामवीर का था। रामवीर ही वह शख्स है जिसे एक हफ्ता पहले ही पता था कि सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या होने वाली है, इसीलिए वह एक हफ्ता पहले वह जयपुर आता है और जयपुर पूरी साजिश रचता है कि शूट करने के बाद नितिन फौजी और रोहित राठौर को किस होटल में रोका जाए। दोस्तों नितिन फौजी और रोहित राठौर को ही महावीर अपने परिचित होटल और घरों में पूरी रात रोका हुआ था और उसके बाद से नितिन फौजी और रोहित राठौर को ही अजमेर हाईवे पे रोडवेज बस पे बैठा कर आया था। दोस्तों वहां से आरोपी ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ने के बाद वो हासरा जाते हैं, हासरा के बाद वह मनाली जाते हैं और मनाली के बाद वह हिमाचल जाते हैं और हिमाचल के बाद वह मंडी जाते हैं, मंडी के बाद आरोपी चंडीगढ़ पहुंचते हैं। तो चंडीगढ़ में राजस्थान और दिल्ली के एसआईटी सर्विलांस की मदद से इन आरोपियों तक पहुंचती है। तो जो नितिन फौजी और रोहित राठौर के साथ उनका एक और सहयोगी होता है जिनका नाम उधम सिंह होता है और रोहित राठौर को दिल्ली एसआईटी लेकर गए और जो वही नितिन फौजी है उसे राजस्थान एसआईटी लेकर आई है। दोस्तों इन सब से पूछताछ अभी चल रही है। इसके दौरान जो मुख्य आरोपी रोहित गोदारा है, सूत्रों से खबर निकल कर आ रही है कि वह विदेश निकल गया है। बट दोस्तों रोहित गोदारा के भाई क्यों अपने भाई के इस कारनामे पर फपक फपक कर रो रहे हैं और क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं दोस्तों वह भी आप अपने स्क्रीन पर सुन सकते हैं। आपकी आंखें भर रही हैं, हम देख रहे हैं भाई के लिए। सर क्या करे, परेशान हो गई, जिंदगी बर्बाद कर दी सर हमारी। सर हमारे कोई परिवार वाला नहीं आता है घर पे, ना कोई पड़ोसी आता है, पूरे घर को बर्बाद कर दिया सर। सर हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, हम खेती करते हैं, अपना पेट पालते हैं, क्या इन बड़े लोगों से दुश्मनी होगी हमारी। सर ऐसे अपराधियों का तो अंत यही है, पुलिस की गोली या सामने वाले की गोली, इनका तो यही अंत है। किसी का भी देख लो, जितने भी गैंगस्टर से सबका अंत गोली हुआ है सर। और मैं तो यही कहूँगा कि सरेंडर कर दे भाई, फायदे में रहेगा, बेगुनाहों को मारना बंद कर दो। दोस्तों रोहित गोदारा कैसे छोटी छोटी क्राइम करते करते आज वो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें 2005 में जहां अपनी पत्नी के साथ वह बीकानेर जाते हैं और बीकानेर में इनकी 2 मोबाइल की शॉप हुआ करती थी, बट इनकी पत्नी और इनके बीच में बनती नहीं थी और यही वजह थी, खासकर इनकी पत्नी अपने मायके रहा करती थी। इनकी पत्नी अपने मायके से ही इनके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस लगाती है। उसके बाद से रोहित गोदारा 6 से 7 महीने के लिए जेल जाते हैं और जेल से छूटने के बाद अपने पत्नी को डिवोर्स देते हैं और 2007-2008 में ये छोटी बड़ी क्राइम को अंजाम देना शुरू करते हैं, जैसे कि किसी का जमीन कब्जा करना हो, किसी को धमकी देना हो, किसी को मारना पीटना हो। ऐसी छोटी बड़ी केसेस रोहित गोदारा के ऊपर लगना शुरू हो गया और इसके बाद से अपने परिवार से धीरे धीरे करके दूरी बनाते रहे। दोस्तों 2010-2012 में भी यह एक बार अपने घर आए थे, जो कि उसके बाद से यह धीरे धीरे करके क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ते गए। दोस्तों रोहित गोदारा सुखदेव गोगा हत्याकांड के 3 साल पहले वह अजमेर जेल से छूटकर आते हैं। तो अपनी माता से जब वह मिलते हैं तो उनकी माता कहती है हम आपको नहीं जाने देंगे, बट रोहित गोदारा कहते हैं हम यहाँ रुकेंगे तो हमारी हत्या कर दी जाएगी। उसका जीता जागता सबूत जुर्म की दुनिया की दोस्तों यह ऑडियो रिकॉर्डिंग है रोहित गोदारा का, जो उसमें हाफ मर्डर से लेकर मर्डर तक की धमकी दे रहे हैं। दोस्तों वह भी ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। रोहित गोदारा बोल रहे हैं? हाँ जी सर। रोहित जी ये बिल्कुल सर हमने करवाई है, बिल्कुल हमने करवाई है। कल ने जो पंजाबी सिंगर है उन्होंने बोला कि सलमान खान से उनकी कोई दोस्ती नहीं है। बिल्कुल मारेंगे, ये तो इसको टेलर दिखाया है, अगर अब की बार ये गलती करेगा तो बिल्कुल मारेंगे। सोखा दूनी के जो खालिस्तानी आतंकी था उसको क्या आप लोगों ने मरवाया था? गोल्डी बरार की एक पोस्ट आई थी कि हमने मरवाया है सोखा दूनी को। बिल्कुल सर हमने मरवाया है, बिल्कुल हमने मरवाया है। जो भी इसके गैंग के सबको मारेंगे, ये नहीं है कोई नहीं है, सबको मारेंगे बिल्कुल। हमारा चाहे आप हमारा चाहे इतिहास उठा के देख लो, हम तो बिल्कुल जो दुश्मन है उनको घर में घुस के मारते हैं। ये बिल्कुल बाथरूम में था, बाथरूम में घुस के मारा था, बिल्कुल घर में घुस के मारा था उसको। बट दोस्तों नितिन फौजी और रोहित राठौर सुखदेव गोगा की हत्या करने के बाद जो पोस्टमार्टम निकलकर रिपोर्ट आई है दोस्तों वह चौंकाने वाली है। बट दोस्तों जहां सुखदेव गोगा की 9 गोली करीब से मारी गई है तो वहीं नवनीत सिंह को भी 7 गोली करीब से मारी गई है दोस्तों, पर ही मौत हो गई। तो वहीं रोहित गोदारा की बात की जाए तो 2005 से लेकर 2007-8 से जो छोटी छोटी क्राइम करते हुए आ रहे थे, आज 2023 में इतने बड़े क्राइम का अंजाम दे रहे हैं दोस्तों।